सास और बहू का घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाना। गांव के एक छोटे से घर में सास और बहू एक साथ रहती थीं। उनका नाम था सुधा और पायल। सुधा एक समझदार, अनुभवशील और संवेदनशील महिला थी, जबकि पायल एक खुशमिजाज और मेहनती लड़की थी। इन दोनों के बीच का रिश्ता किसी भी सास बहू के रिश्ते से अलग था। उनमें एक गहरी समझ और सच्चा प्यार था, जो समय के साथ और भी मजबूत हो गया था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। घर के हर कोने में एक विशेष तरह की सकारात्मक ऊर्जा का संचार था, जो दोनों के अच्छे व्यवहार और समर्पण से पैदा होती थी। यह विशेष रूप से इस घर के माहौल को बहुत खुशहाल बनाता था। उनके रिश्ते की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक थी, जिसमें एक सास और बहू ने एक दूसरे की मदद से घर में सद्भाव और खुशियां फैलाने का अद्भुत कार्य किया था। घर में सकारात्मक ऊर्जा का आरंभ। सुधा हमेशा से मानती थी कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का होना सबसे जरूरी है। वह जानती थी कि घर का माहौल उसकी सोच और उसकी आदतों पर निर्भर करता है। पायल, जो अब उसकी बहू थी, उसे इस बात का गहरा एहसास दिलाती थी। पहले पल पायल थोड़ी सी चिड़चिड़ी थी, क्योंकि यह उसका नया घर था और उसे नए वातावरण में ढलने में समय लग रहा था। लेकिन सुधा ने उसे बहुत प्यार और समझ के साथ गले लगाया। सुधा ने पायल को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सिखाई। घर में खुशियां तब होती हैं जब हम खुद खुश रहते हैं। यदि हमारे मन में सकारात्मक सोच है तो हम हर मुश्किल को भी आसान बना सकते हैं। पायल ने पहले तो इसे हल्के में लिया, लेकिन समय के साथ उसने महसूस किया कि सुधा का यह विचार वास्तव में सही था। जब भी वह घर के कामों में व्यस्त होती, सुधा उसे हमेशा उत्साहित करती और उसे सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह देती। कभी कभी जब पायल उदास होती तो सुधा उसे अपना अनुभव सुनाकर उत्साहित कर देती। उसने पायल को यह सिखाया कि जो तुम महसूस करती हो वही तुम दूसरों तक पहुंचाती हो। एक दूसरे का साथ। पायल को सुधा से बहुत कुछ सीखने को मिला। एक दिन पायल ने सुधा से पूछा, माँ, आप इतनी खुश कैसे रहती हैं? आपने जिंदगी के कई उतार चढ़ाव देखे हैं, फिर भी आप हर दिन मुस्कुराती रहती हैं। सुधा हंसते हुए बोली, पायल, जिंदगी में समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन अगर हम खुद को सकारात्मक रूप से देखते हैं तो समस्या का समाधान आसानी से मिल जाता है। जब तक हम दूसरों से उम्मीद करते रहेंगे, तब तक हम खुश नहीं रह सकते। हमें अपनी खुशी खुद ही बनानी होती है। यह बातें पायल के दिल को छू गईं। उसने अपनी सोच बदलनी शुरू की और सुधा की तरह खुश रहने की कोशिश की। धीरे धीरे घर में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा। पायल ने घर के छोटे छोटे कामों में आनंद लेने की आदत डाली और इससे घर का माहौल भी बदलने लगा। सास और बहू दोनों मिलकर घर को हर दिन और भी खुशनुमा बनाती थीं। वे एक दूसरे की मदद करतीं, एक दूसरे को प्रोत्साहित करतीं और हमेशा एक साथ सकारात्मक सोच के साथ घर के कामों को पूरा करतीं। उनका मानना था कि घर का माहौल केवल कामों से ही नहीं, बल्कि रिश्तों से भी बनता है। इसलिए उन्होंने हमेशा एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार दिखाया। परिवार में सकारात्मक बदलाव। सुधा और पायल का यह सकारात्मक रवैया पूरे परिवार में फैलने लगा। पायल ने यह देखा कि अगर घर के सदस्य खुश रहते हैं तो घर में हमेशा एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। सुधा ने हमेशा परिवार के अन्य सदस्यों को भी यही सिखाया। एक दिन जब पायल के ससुर जी घर आए तो वह थोड़े चिंतित और थके हुए थे। पायल और सुधा दोनों ने मिलकर उन्हें शांत किया और अच्छे भोजन और चाय के साथ उन्हें आराम दिया।
धीरे धीरे ससुर जी भी अपने पुराने तनावों को छोड़कर खुश रहने लगे। एक दिन पायल के छोटे भाई ने भी अपनी परेशानी सुधा के सामने रखी। वह अपने जीवन में परेशान था और किसी भी चीज में खुशी महसूस नहीं कर रहा था। सुधा ने उसे अपनी बातों से समझाया और उसे यह बताया कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अगर हम हर दिन अपने अंदर सकारात्मकता बनाए रखें तो जीवन और भी सुंदर हो सकता है। उनकी यह बातें न केवल पायल के भाई के लिए बल्कि सभी के लिए प्रेरणादायक बन गईं। सभी परिवार के सदस्य अपनी अपनी समस्याओं को हल करने के बजाय उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने लगे। इससे घर का माहौल और भी खुशनुमा बन गया। घर में सकारात्मक ऊर्जा का फैला। सुधा और पायल के इस रिश्ते और सोच ने घर में एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा को जन्म दिया जो घर के हर सदस्य में बिखरी हुई थी। घर के कामों से लेकर रिश्तों तक हर जगह एक नयापन और संतुलन था। पायल ने एक नई तरह की खुशी को महसूस किया और वह जानने लगी कि घर में खुशियां लाने के लिए सबसे जरूरी चीज है सकारात्मक दृष्टिकोण। सुधा और पायल का रिश्ता केवल एक सास और बहू का रिश्ता नहीं था, बल्कि यह एक दोस्ती और समझ का प्रतीक बन गया था। दोनों एक दूसरे की ताकत बनी और एक दूसरे को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहीं। घर में उनके इस सकारात्मक दृष्टिकोण से सभी लोग खुश थे और एक सशक्त और खुशहाल परिवार का निर्माण हुआ। सास और बहू का यह रिश्ता इस बात का प्रतीक था कि एक दूसरे की मदद और प्यार से घर में सकारात्मक ऊर्जा लाई जा सकती है। जब हम एक दूसरे के प्रति सम्मान और समझदारी का व्यवहार करते हैं तो घर का माहौल खुशहाल और शांतिपूर्ण रहता है। सुधा और पायल ने यह साबित किया कि अगर हम अपने रिश्तों में समझ और सहानुभूति रखें तो किसी भी कठिनाई का सामना आसानी से किया जा सकता है। यह कहानी यह भी सिखाती है कि जब हम अपनी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव लाते हैं तो न केवल हम खुद खुश रहते हैं बल्कि हमारे आसपास का वातावरण भी सकारात्मक हो जाता है। घर की सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए हमें न केवल खुद को बल्कि अपने परिवार के हर सदस्य को खुश रखना होता है। सास और बहू का यह रिश्ते का उदाहरण हमेशा हमें यह याद दिलाता है कि हम अपने परिवार के भीतर और बाहर के वातावरण को कैसे बदल सकते हैं, केवल अपनी सोच और दृष्टिकोण के माध्यम से। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।